वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर गेट आईएएस अचीवर। तो आज का हमारा लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू हो रहा है काउंटर के साथ। लास्ट टॉपिक हमारा रजिस्टर था, आज हमारा टॉपिक काउंटर है। काउंटर के आज हम बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ टाइप्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर काउंटर का है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटर से। ये कल हमने पढ़ा था रजिस्टर और आज काउंटर है हमारा। काउंटर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, काउंट करेगा। ठीक है, जैसे रजिस्टर आपका रजिस्टर क्या करता था, बिट्स को स्टोर करने के लिए था। ठीक है, एज अ मेमोरी था वो रजिस्टर। काउंटर क्या है, आपके काउंट करने के लिए क्लॉक पल्स को। काउंटर आपने बहुत जगह देखा होगा, यूज़ होता है मॉल्स में, या फिर काउंटर भी बहुत बेसिक है, वो हर जगह यूज़ होता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूज टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जो कि अप्लाई किया गया है, उस क्लॉक पल्स को ये काउंट करने के लिए होता है। ये भी आपका कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। अगर एन फ्लिप फ्लॉप है आपका, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, 2 to the power n। और यहाँ पर मिसिंग है, ये मैं बता देती हूँ आपको। नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर मॉड्यूलस काउंटर n है, तो ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इट मीन्स कि अगर आपको 5 पल्सेस काउंट करने हैं, 5 पल्स अगर काउंट करने होंगे तो 2 to the power 5 पल्स काउंट करना है, तो आपको 2 to the power 3 होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 to the power 3 होगा तो ये 8 पल्स काउंट करेंगे। अगर आप 2 to the power 2 कर दोगे तो ये बस 4 ही क्लॉक पल्स काउंट करेंगे, तो वो तो हमें कम पड़ जाएगा ना, हमें 5 क्लॉक पल्स काउंट करना है। इट मीन्स हम 2 to the power 2 नहीं चाहिए, हमें 2 to the power 3 चाहिए, जो कि आपका 8 स्टेट काउंट करे, जो कि लेस देन इक्वल टू इस तरह से हुआ। तो अगर हमें 5 पल्स काउंट करना होगा तो हमें कितने चाहिए, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। और उस 3 फ्लिप फ्लॉप से हमारा कितना तक का काउंटर बन सकता है, 8 मॉड्यूलस काउंटर। ठीक है, 8 मॉड्यूलस काउंटर का मतलब है कि ऐसा नहीं है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो ऐसा नहीं कि ये 0 0 से लेके 8 तक काउंट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 बिट है, इट मीन्स ये 3 बिट यूज़ करेगा। इट मीन्स ये 0 to 7 तक काउंट करेगा। तो 8 कैसे हुए, 8 स्टेट कैसे हुए, वो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 4 के बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं, इतने बिट आपके काउंट करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके काउंटिंग में आ गया कि ये 8 स्टेट को किस तरह काउंट करता है। ठीक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी टोटल कैपेसिटी 8 की होगी। और अगर आपको 5 क्लॉक पल्स या 6 क्लॉक पल्स या 7 या 8 काउंट करना हो, तो आप 3 फ्लिप फ्लॉप का ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, काउंटर 2 टाइप का होता है। जैसे रजिस्टर हमने पढ़ा था, उधर 4 टाइप्स में पढ़ा था। काउंटर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मैंने दिया था आपको, बस वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इधर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंसेस क्या है। सिंक्रोनस, सारे फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक पल्स अप्लाई होंगे, ये मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने टाइम भी बताया था सभी। और रजिस्टर में मैंने कल दिखाया था आपको, सभी फ्लिप फ्लॉप जो थे एक ही क्लॉक से कनेक्टेड थे। बट एसिंक्रोनस में क्या होता है, हर फ्लिप फ्लॉप का अपना अलग क्लॉक होता है। पहले का जो आउटपुट होता है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब आगे एसिंक्रोनस का डायग्राम्स देखेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे कि किस तरह का होता है। लेकिन यहाँ हर फ्लिप फ्लॉप का अपना अलग क्लॉक होता है, बट सिंक्रोनस में सेम क्लॉक पल्स होते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस आपका फास्टर है, एसिंक्रोनस स्लोअर है। ऐसा क्यों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्टेड है। इट मीन्स अगर जैसे ही हम लोग पहला क्लॉक पल्स हाई करेंगे, उसी टाइम सारे फ्लिप फ्लॉप आपके एक्टिव होंगे, तो ये जल्दी काम करेगा। और इस वाले में हर फ्लिप फ्लॉप का अलग अलग क्लॉक है। तो हम लोग जैसे पहला फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव करेंगे एमएसबी का, तो वो पहला पहला को ही एक्टिव करेगा। उसके बाद वो फ्लिप फ्लॉप का जब आउटपुट निकलेगा तो वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव करेगा अगले पल्स में। बट ये इसका मतलब दूसरा फ्लिप फ्लॉप पहले वाले पे डिपेंड करेगा, तो ये स्लोअर हो गया थोड़ा। इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स डायरेक्टली 0 to 1 एक का एक सडनली हो जाना।
या फिर 1 to 0 हो जाना। तो इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता है, बट इसमें ट्रांजिशन स्टेट्स हमारे होते हैं। सिंक्रोनस में कोई भी काउंट सीक्वेंस डिज़ाइन हो सकता है। कोई भी काउंट सीक्वेंस मीन्स अप काउंटिंग हो सकता है, डाउन काउंटिंग हो सकता है, इवन रैंडम काउंटिंग हो सकता है। अप काउंटिंग का मतलब है कि आपका पहले अगर मान लो 0 काउंट किया है इसने, तो 0 के बाद 1 ही काउंट करेगा, 1 के बाद 2, फिर देन 3, देन 4। डाउन काउंटिंग का मतलब है कि ये उल्टा रिवर्स काउंटिंग करेगा, 3 2 1 0। रैंडम काउंटिंग का मतलब है कि कोई भी एनी वैल्यू काउंट कर ले, पहले 1 इसने काउंट किया, देन 3, देन 7, देन 8, एनी वैल्यू। ठीक है, तो रैंडम काउंटिंग, ये तीनों तरह की काउंटिंग सिंक्रोनस में अवेलेबल होती है। बट एसिंक्रोनस में सिर्फ आपका या तो अप काउंटिंग हो सकता है या तो डाउन काउंटिंग हो सकता है। सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो क्लॉक टाइम जो होता है टी क्लॉक, वो आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू आपका टी डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स प्रोपागेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसके ही इक्वल होगा लास्ट। ठीक है, या इससे ग्रेटर दैन होगा। लेकिन आप एसिंक्रोनस की बात करें तो वो एन इसके साथ मर्ज होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एन इसलिए ऐड होता है क्योंकि यही कारण आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हर एक में अलग अलग फ्लिप फ्लॉप है, अलग अलग क्लॉक है, सॉरी। ठीक है, और इसमें सेम क्लॉक होता है, इसलिए यहाँ पे एन का जिक्र नहीं होता। आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि ये फास्टर है और ये स्लोअर है। एन मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस है कि क्लॉक टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉक टाइम बढ़ गया मीन्स ये स्लोअर हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में आपका रिंग काउंटर आता है, जॉनसन काउंटर आता है। एसिंक्रोनस में आपका रिपल काउंटर आता है। ठीक है, इन तीनों काउंटर को हमें अच्छे से पढ़ना है। रिंग काउंटर के बारे में, जॉनसन काउंटर एंड रिपल काउंटर के बारे में डिटेल में जाना है। एक और पॉइंट था आपका, सपोज आपका मैंने एक काउंटर लिया है, डायरेक्टली एक सर्किट को पूरा रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ लिख दिया मैंने मॉड एम काउंटर। एम काउंटर मॉड एम मीन्स है या तो आपका ये मॉड 6 होगा, इट मीन्स 6 स्टेट्स को काउंट करेगा। मॉड 4 होगा तो ये 4 स्टेट्स को काउंट करेगा। मॉड 3 इट मीन्स ये 3 स्टेट्स को काउंट करेगा। ठीक है, तो ये मॉड एम लिया है मैंने। अगर इसका इनपुट पे फ्रीक्वेंसी एफ होगा तो आउटपुट पे क्या होगा? एफ अपॉन एम, जितने बिट को काउंट करेगा वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी आउटपुट पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक छोटा सा टॉपिक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक और पॉइंट देते हैं, अगर दो काउंटर आपका कैस्केडेड है, मॉड एम काउंटर एंड मॉड एन काउंटर, तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा आउटपुट पे? इनपुट पे अगर एफ है तो आउटपुट पे आपका एफ अपॉन एम एन होगा। कैस्केडिंग में दोनों का मॉड मल्टीप्लाई कर दो और उसको फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, तो आपका आउटपुट का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशंस देखते हैं काउंटर का क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन, ये एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर काम करता है। वेवफॉर्म जनरेटर में भी काम होता है इसका। एज अ टाइमर में भी बहुत इसका कॉमन यूज़ है। फ्रीक्वेंसी या रेंज मेजरमेंट में भी काउंटर यूज़ होता है हमारा। पल्स विथ मेजरमेंट में भी होता है, एडीसी में भी यूज़ होता है, और काउंटिंग नंबर ऑफ पल्सेस, ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये था आपका काउंटर का एप्लीकेशन नहीं पूछे जाते पर आपको ध्यान में रखना है बस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपल काउंटर। रिपल काउंटर आपका एसिंक्रोनस काउंटर है, यहाँ मैंने आपको बताया था रिपल काउंटर आपका एसिंक्रोनस में आता है। और ये जो मैंने आपको दिखाया था पहला पॉइंट, फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप का अलग डिफरेंट क्लॉक होता है, तो ये हम लोग इसमें आ जाते हैं। हर फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंट क्लॉक होता है। इट मीन्स आपको शो कर रही हूँ, देखिए 2 बिट का मैंने फ्लिप फ्लॉप लिया है, पहले का जो क्लॉक दिया है मैंने और दूसरे का क्लॉक क्या बना है, ये पहले का आउटपुट जो है वो दूसरे का क्लॉक बनता है। और एक बात, रिपल काउंटर में आपका एलएसबी रहता है सबसे पहले, उसके बाद एमएसबी रहता है। मीन्स एमएसबी आपका राइट साइड होता है और एलएसबी आपका लेफ्ट साइड होता है। लेकिन जॉनसन काउंटर या रिंग काउंटर की बात करेंगे तो इधर आपका एमएसबी होगा और इधर एलएसबी, जो नॉर्मल कंडीशंस होने चाहिए। बट रिपल काउंटर में थोड़ा सा अपोजिट होता है। ये एक पहचानने का तरीका, आपके 2 पॉइंट्स है पहचानने का तरीका। ठीक है, आपको इस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले आपको क्लॉक देखना होगा काउंटर वाले में कि क्लॉक किस तरह का है। जैसे ही आप क्लॉक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर सेम
अगर ये इस तरह यहाँ से कनेक्टेड होता तो वो सिंक्रोनस होता, बट ये आपको एसिंक्रोनस है, पहले का आउटपुट दूसरे का क्लॉक बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला हो गया एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जैसे ही आएगा वैसे ही आप समझ जाओ कि ये रिपल काउंटर है। इट मीन्स इधर वाला पार्ट आपका LSB होगा, इधर वाला पार्ट आपका MSB होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़रूरी नहीं है आपका क्यू नॉट मेंशन करे, हो सकता है यहाँ पे और QA होगा या QB होगा, तो आप वहाँ से पहचान नहीं सकोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इधर LSB और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में MSB, अपोजिट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद रिपल काउंटर पे आते हैं। ये आपका एसिंक्रोनस काउंटर होता है, ये टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन पे काम करता है। टॉगल मोड मीन्स, टॉगल मोड है इसलिए यहाँ पे मैंने J के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है। टॉगल मोड मीन्स जब J1 होगा K1 होगा तो टॉगलिंग होता है इस केस में हमारा, तो इसीलिए ये केस हमने यहाँ पे J फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है और यहाँ पे 1 1 मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। अब इस थर्ड पॉइंट देखते हैं। इनपुट क्लॉक इज अप्लाइड टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सही बात है, इनपुट क्लॉक हमने पहले फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट किया जो कि आपका एक्ट एज अ LSB काम करता है। ठीक है, तो ये आपका रिपल काउंटर में ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। रिपल काउंटर आपका एसिंक्रोनस होता है, पहले का आउटपुट दूसरे का क्लॉक बने तो वो रिपल काउंटर है। राइट, इसमें थोड़ा सा अपोजिट कंडीशन होता है। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आपका LSB होता है, देन MSB होता है। थोड़ा सा हम इस पे एक बार 2 फ्लिप फ्लॉप लिया है मैंने, तो इसका एक बार क्लॉक पल्स से देख लेते हैं कैसे फॉर्म हो रहा है। 2 फ्लिप फ्लॉप लिया है, इसका मतलब ये आपका 4 बिट काउंट कर सकता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 इतने काउंट कर सकते हैं सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक और चीज़। यहाँ पे आप क्लॉक पे अच्छे से देखोगे कि ये एक तो एज ट्रिगरिंग है, यहाँ से पता चल रहा है एज ट्रिगरिंग है, लेवल नहीं है। और दूसरा कि मैंने एक नॉट लगाया है, इट मीन्स ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है। अगर आपने क्लॉक, ये मैंने आपको क्लॉक के लेक्चर में बता रखा है, अगर आपने क्लॉक का लेक्चर नहीं लिया है, बेसिक्स वहाँ से आपने नहीं लिया है, तो एक बार उसको चेक कर ले उस वीडियो को, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, इट मीन्स कि पहला क्लॉक पल्स 0, मतलब जब हमें क्लॉक पल्स नहीं मिला है तब की बात, क्लॉक पल्स नहीं मिला है मतलब प्रीवियस वैल्यू सपोज हम मान लेते हैं 0 0 होगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रीवियस केस हम लोग 0 ही लेते हैं, 1 1 नहीं सपोज करते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स की बात करें, फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पे आपका एक्टिव होगा, तो है क्या ये अप काउंटर है। अच्छा, ये मुझे बताना बाकी है कि कौन अप काउंटर है कौन डाउन काउंटर है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पल्स को हाई, इधर हाई करेगा, ये 1 0 हुआ, 0 1 हुआ, मीन्स अप काउंटिंग पे जा रहे हैं हम लोग। जब 2 क्लॉक पल्स होंगे मतलब यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, तो आपका ये 1 0 बन जाएगा। 3 क्लॉक पल्स की बात करें, थर्ड क्लॉक पल्स पे ये आपका 1 1 हो जाएगा। एंड अगेन फोर्थ क्लॉक पल्स पे बात करेंगे तो ये आपका 0 0, ये देन रिपीट करेगा। अगर फिफ्थ क्लॉक पल्स की बात करेंगे तो फिर 0 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आगे मूव ऑन होते रहता है। इट मीन्स ये 4 क्लॉक पल्स को ही काउंट करेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये हो गया मॉड 4 रिपल काउंटर। हर एक टर्म को ध्यान से देखना, मैंने सारे टर्म्स आपको बताए हैं, मॉड क्या है, 4 क्या है, रिपल क्या है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक पॉइंट को ध्यान रखोगे, अगर स्टार्टिंग में सब कुछ ध्यान में रहेगा तो आपका आगे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होगा। अब कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि ये अप एज अ अप काउंटर काम करेगा या एज अ डाउन काउंटर काम करेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस एक पॉइंट्स याद रखो। आपके 12 कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन आपको याद नहीं रखना, बस एक कॉम्बिनेशन याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो और क्यू एज अ क्लॉक हो तो वो अप काउंटर। ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर विथ क्यू एज ए क्लॉक, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, नेगेटिव एज ट्रिगर विथ क्यू एज क्लॉक। ठीक है,
अब इसका जस्ट ऑपोजिट करो, जस्ट ऑपोजिट, थोड़ा सा ऑपोजिट, टोटली नहीं, थोड़ा सा ऑपोजिट करोगे काउंटर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हम नेगेटिव एज ट्रिगर ही रहने देते हैं, क्यों नहीं बल्कि क्यूआर से हम क्लॉक दे देंगे तो वो डाउन काउंटर हो जाएगा। मीन्स कि आप ये वाला यहाँ से ना देकर इसको आप यहाँ से कनेक्ट करते तो ये एज अ डाउन काउंटर काम करता, ठीक है, इस तरह से यहाँ से कनेक्शन कटा होता, ठीक है, तो इस तरह आपका वो एज अ डाउन काउंटर काम करता। तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, क्या क्यू की जगह क्यू वर्क नीचे से कनेक्ट कर दिया तो वो डाउन काउंटर काम करेगा। अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, नेगेटिव नहीं, चलो इसमें हम लोग पॉजिटिव यूज़ कर लेते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर, लेकिन क्यू से ही क्लॉक हो तो भी डाउन काउंटर काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, दो जगह मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, एक इधर मॉडिफिकेशन आ सकता है आपका और एक इधर मॉडिफिकेशन आ सकता है, तो इधर से चेंज हो जाएगा। अगर एक भी चेंज हुआ तो इधर काउंटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया और ये रहने दिया, थोड़ा सा भी चेंज किया मैंने तो अब क्या हो जाएगा, डाउन में तब्दील हो गया। अब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देते हैं, क्यू की जगह क्यू बार एज अ क्लॉक कर देते हैं, तो ये फिर से थोड़ा सा चेंज किया मैंने, काउंटर चेंज हो जाएगा, इट विल बी एक्ट एज अप काउंटर, ठीक है। तो इस तरह आपका अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, इस तरह आप सीक्वेंस पता कर सकते हो। काउंटर किस तरह पहचानना है वो मैंने आपको बता दिया, मॉड कैसे पहचानना है वो सब मैंने आपको बता दिया। रिपल के लिए ये आपका एकदम, इसको आप एनी हाउ गार्ड बांध के याद कर लो इस वाले पॉइंट को, ये बहुत काम देगा आपको, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्लॉक का बेसिक आपको बता देती हूँ। अगर आपका सिंपली है तो ये लेवल ट्रिगर्ड है, अगर इसमें कुछ यूज़ नहीं है, अगर मैंने इसी में ही नॉट कनेक्ट कर दिया तो ये वाला पॉजिटिव लेवल ट्रिगर हो गया, ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर हो गया। लेवल का मतलब है कि यहाँ वाले में काम करेगा, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर में ये वाला काम करेगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग के लिए ऐसा होता है, एरो टाइप यूज होता है अंदर की तरफ, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गया। पॉजिटिव एज मतलब इस वाले के लिए पॉजिटिव पल्स की तरफ जैसे ही जाए तो उस वाले पे काम करेगा, और अगर मैंने इसमें एक नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के तरह काम करेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो ये क्लॉक का बेसिक था, मैंने एक बार शॉर्ट में आपको बता दिया, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर में वो जाकर क्लॉक के बारे में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, टॉपिक्स के साथ मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा क्लॉक के लिए। अब हम लोग आते हैं रिपल का अप डाउन काउंटर विथ कंट्रोल। मीन्स कि एक बार आप लोग अप काउंटर के लिए समझ चुके, डाउन काउंटर के लिए भी समझ चुके, लेकिन अप डाउन काउंटर को मैं एक ही में मर्ज कर रही हूँ। हम लोग मर्ज करके भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग मर्ज करके कर सकते हैं। जैसे हमने हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी हम लोग मर्ज करके एक ही सर्किट पे बना सकते हैं, बशर्ते आप लोग एक मक्स यूज़ करो तो। जैसे ही आप लोग एक मक्स यूज़ करोगे तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मर्ज करके आप लोग बना सकते हो, ठीक है। दो सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, एक ही सर्किट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हमने मक्स के साथ, और आपका ये एज अ दोनों काम करेगा। कैसे? क्लॉक तो हमने दे दिया, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ठीक है। पहली बात, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज ट्रिगर विथ क्यू एज आउटपुट, क्यू एज क्लॉक रहेगा तो आपका एज अ डाउन काउंटर काम करेगा, क्यू बार एज क्लॉक काम करेगा तो अप काउंटर काम करेगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा पॉजिटिव एज ट्रिगर विथ क्यू एज क्लॉक डाउन काउंटर, ठीक है। तो ये हुआ जब आपका कंट्रोल ज़ीरो हुआ, कंट्रोल ज़ीरो मीन्स ये आई नॉट फ्लो करेगा, आई नॉट फ्लो करेगा मीन्स क्यू नॉट आपका कनेक्टेड होगा क्लॉक से, क्यू तो ये डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। और जैसे ही आप कंट्रोल को वन करोगे, कंट्रोल को वन करोगे इट मीन्स आई वन एक्टिव होगा, क्यू नॉट बार आपका एज अ क्लॉक काम करेगा, तो ये फिर एज अ अप काउंटर काम करेगा, ठीक है। तो एक मक्स हमने लगाया और रिपल का डाउन काउंटर अप काउंटर दोनों ही हमने फॉर्म किया। अब बात करते हैं मॉड 8 रिपल काउंटर। मॉड 8 का मतलब है कि, एक मिनट, मॉड 8 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 8 स्टेट्स को काउंट करेगा। 8 स्टेट्स को काउंट करेगा, कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, तो इट विल बी 2 to the power 3
मीन्स 3 फ्लिप फ्लॉप हमें यूज़ होंगे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको कनेक्ट कर दिया। रिपल काउंटर यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि ये टॉगल मोड पे काम करता है, तो टॉगल मोड के लिए मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया, जेके फ्लिप फ्लॉप जो कि आपको दिख रहा होगा, और एलएस भी इधर होता है, एमएस भी इधर होता है, तो रिपल काउंटर में ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर विद क्यू एस क्लॉक है आपका, तो ये एज अ अप काउंटर काम कर रहा है, एज अ अप काउंटर काम कर रहा है। तो पहले आपका 000 आएगा, देन 001, देन 010 एंड सो ऑन। तो इस तरह आपका 8 स्टेट्स फॉर्म होगा, मॉड 8 रिपल काउंटर। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। हमने आज काउंटर का बेसिक्स देखा, साथ ही साथ काउंटर के टाइप्स देखे, और काउंटर के टाइप्स में एक हमने रिपल काउंटर पढ़ा। कल हम लोग थोड़े से एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, प्रीसेट और क्लियर के बारे में पढ़ेंगे कल का टॉपिक में, और उसके बाद फिर हम लोग रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद से हमारा काउंटर कंप्लीट हो जाएगा, काउंटर टॉपिक। उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कोई इशू हो तो आप कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चों को भी ये फैसिलिटी लॉकडाउन में आपको आराम मिल सके। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।